बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ का बताएं, तो आज जो लेक्चर होगा वो इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ की प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में होगा। तायला खान रेडियोलॉजी चैनल को चेक करें, उधर डॉक्टर नईम ने इन फेज़ आउट फेज़ का एक ज़बरदस्त लेक्चर लिया है जिसमें वो प्रॉपरली फ़िज़िक्स को समझाते हैं और साथ एग्जांपल्स भी देते हैं। लेकिन हम जो करेंगे वो प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली कैसी चीज़ों को देखते हैं। तो इन शॉर्ट हम स्टार्ट करते हैं। इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ जो होता है वो जीआरई सीक्वेंस का पार्ट होता है और इसमें हम टी आर जो टाइम रिपीटिशन टाइम होता है इनका सेम होता है, लेकिन जो एको टाइम होता है, टाइम टू एको, वो डिफरेंट होता है। सिंपल चीज़ याद रखें, प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे, डोंट वरी अबाउट द फिज़िक्स। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इसे एग्जांपल से देखें, डॉक्टर नईम ने बड़ी अच्छी तरीके से वो की थी, मैंने भी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो इन फेज़ होता है, इन फेज़, उसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वाटर के और जो प्रोटॉन होते हैं फैट के, वो दोनों आपस में इलाइन होते हैं, यानी दोनों इन फेज़ होते हैं। तो जब वो इन फेज़ होते हैं तो ये हमारे पास वाटर है वो भी हाई सिग्नल देगा और जो हमारे पास फैट है वो भी हाई सिग्नल देगा। लेकिन जो हमारे पास आउट ऑफ फेज़ होते हैं उसमें हमारे पास वाटर के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो ऊपर हैं, ये देखें जो हमारे पास फैट के प्रोटॉन है वो अपोजिट हैं, तो ये आउट ऑफ फेज़ है। तो जब आउट ऑफ फेज़ है तो हमारे पास वाटर स्टिल हाई सिग्नल देगा, लेकिन जो फैट है पार्टिकुलरली द माइक्रोस्कोपिक फैट वो हमें लो सिग्नल देगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिग्नल ड्रॉप आउट। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल ड्रॉप आउट, यानी टी वो इन फेज़ में हाई है और आउट ऑफ फेज़ में लो है। इसका मतलब है कि इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक फैट है। इसके ज़रिए हम लिवर के लीजन्स और बाकी एब्डोमेन में लीजन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स लुक एट एग्जांपल। नेक्स्ट स्लाइड में तो इसका यही एप्लीकेशन होती है, टू लुक फॉर द माइक्रोस्कोपिक फैट। और जब लॉस ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी आउट ऑफ फेज़ में जो होती है उसको कहते हैं सिग्नल ड्रॉप आउट। तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल फेज़ देखेंगे, इन फेज़ एंड आउट ऑफ फेज़। आउट ऑफ फेज़ को हम कैसे देखते हैं, आउट ऑफ फेज़ को आप पहचान लें कि आउट ऑफ फेज़ जो होता है उसमें वाटर और फैट के इंटरफेस में इंडिया इंक या केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट होता है और वो ऐसे होता है जैसे पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है। तो इसकी बाउंड्री देखें, ये फैट और टिश्यू के दरमियान इंटरफेस है वो ऐसे ड्रॉ हो रहा है जैसे कि किसी ने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है। ये लिवर के मार्जिन देखें, इधर लिवर का मार्जिन देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, इट इज़ लाइक इंडिया इंक आर्टिफैक्ट। और जो दूसरा फेज़ होगा उसके साथ जो लगा होगा वो आउट ऑफ फेज़ होगा। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी इन फेज़ आउट ऑफ फेज़ आपका लिखा भी होता है, लेकिन एग्ज़ाम में या आपके पास टॉक्स में जब होगा तो आपको ये पेंसिल लाइक मार्जिन मिलेगा, तो वो आउट ऑफ फेज़ होगा और जो दूसरा होगा वो इन फेज़ होगा। दूसरी चीज़ आप इसमें देखें कि जो दोनों सीक्वेंसेस में लिवर का जो सिग्नल होता है वो सिमिलर होता है टू द पैरास्पाइनल मसल्स। तो उसको पैरास्पाइनल मसल्स के साथ भी का सिग्नल देख लें और स्प्लीन का सिग्नल भी देख लें। इधर भी स्प्लीन का सिग्नल, लिवर का सिग्नल और पैरास्पाइनल का सिग्नल सेम है। इसकी सिग्निफिकेंस हम आगे देखेंगे, लेकिन यू हैव टू कंपेयर दिस सिग्नल्स। तो ये हमने नॉर्मल देख लिया, तो ये हमारे पास आ गया एक केस। इसमें आउट ऑफ फेज़ कौन सा, इन फेज़ कौन सा है। मार्जिन्स देखेंगे जो पेंसिल की तरह है, कौन सी पेंसिल की तरह है, ये वाले मार्जिन्स देख रहे हैं, इधर आपको मार्जिन नज़र आ रहे हैं, ये आ गया, ये आ गया, तो ये आउट ऑफ फेज़ है। तो दूसरा क्या होगा, इन फेज़। तो इसमें हमें क्या स्ट्राइकिंग अब नॉर्मेलिटी मिल रही है, इसमें हमें आउट ऑफ फेज़ में एक आइसो इंटेंस लीजन मिल रहा है एड्रीनल में, जो कि ब्लैक हो रहा है। इन फेज़ में हमें आइसो इंटेंस मिल रहा है और आउट ऑफ फेज़ में वो सिग्नल ड्रॉप आउट शो कर रहा है। तो जो चीज़ सिग्नल ड्रॉप आउट शो करे आउट ऑफ फैट, उसमें वो क्या सजेस्ट करता है, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फैट, और माइक्रोस्कोपिक फैट कंटेनिंग एड्रीनल लीजन इज एड्रीनल एडिनोमा। तो व्हाट इज दिस डायग्नोसिस, दिस इज द केस ऑफ एड्रीनल एडिनोमा, आउट ऑफ फेज, इन फेज, और इन फेज में ये आइसो इंटेंस है, आउट ऑफ फेज में ये लॉस कर रहा है सिग्नल।
एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये GRE का पार्ट होते हैं। तो ये जो हमारे पास T1 इन फेज़ होता है, इसमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई आपके पास मेटालिक लिखा हुआ है तो वो ब्लूमिंग सा आर्टिफैक्ट देगा T1 इन फेज़ में। उसके अलावा अगर आप बिलियरी चैनल्स देखें तो उसके अंदर अगर एयर होगी तो वो भी सिग्नल देगी इन द T1 इन फेज़। तो इन फेज़ का ये मकसद होता है। इन फेज़ को हम दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू लुक फॉर मेटालिक क्लिप्स एंड टू लुक फॉर द न्यूमोबिलिया। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जाते हैं। दिस इज द केस ऑफ एड्रिनल एडिनोमा एज आई डिस्कस्ड। नेक्स्ट केस, अभी इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही सीक्वेंस था, तो इसमें आप देखें कि इसका जो मार्जिन है वो ऐसा है जैसे इंडिया इंक है, और ऊपर आप मसल्स में भी देखें तो ये कौन सा फेज़ हो गया, इन फेज़ हो गया या आउट ऑफ फेज़ हो गया। इंडिया इंक आर्टिफैक्ट किस में आता है, आउट ऑफ फेज़ में। फिर मैंने कहा था कि लिवर, स्प्लीन और पैरास्पाइनल मसल्स को आपस में कंपेयर करें, तो इसका सिग्नल लो है, इसका मतलब है सिग्नल ड्रॉप आउट। अगर आउट ऑफ फेज़ में लिवर लो है तो इसका क्या मतलब है, लिवर में माइक्रोस्कोपिक फैट है, और लिवर में माइक्रोस्कोपिक फैट है आउट ऑफ फेज़ में, यानी तो इसको क्या सजेस्ट कर रहा है, दिस इज़ द फैटी लिवर, डिफ्यूज फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिवर। इसका जो हमारे पास T1 इन फेज़ था उसमें रिलेटिवली जो लिवर था वो थोड़ा सा हाई टू आइसो था, और इसमें बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैटी लिवर। तो फैटी लिवर में हमें आउट ऑफ फेज़ में जो लिवर है वो पूरा का पूरा ब्लैक मिलेगा ड्यू टू फैट कंटेंट। नेक्स्ट केस, हमारे पास फेल्सीफोरम लिगामेंट के इर्द गिर्द एक सिग्नल आ रहा है, ये देखें इसकी आपको पेंसिल लाइक बाउंड्रीज आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ फेज़। तो अपोजिट क्या होगा, इन फेज़। फेल्सीफोरम के इर्द गिर्द हमारे पास आइसो इंटेंस लीजन है, और वो सिग्नल ड्रॉप आउट कर रहा है ऑन द आउट ऑफ फेज़, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक फैट। हमने इसके बाद पोस्ट कॉन्ट्रास्ट देखा तो इसमें कोई भी इन्हेंसमेंट नहीं थी, और जब हमने देखा तो इसके इर्द गिर्द वेसल्स गुजरती हुई नज़र आ रही थी, वेसल्स वर ट्रांसवर्सिंग दिस, क्या कहते हैं, लीजन। तो ये क्या बन गया, फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर। फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन सूडो लीजन की तरह प्रेजेंट कर सकता है, फेल्सीफोरम में बहुत कॉमन है, फेल्सीफोरम लिगामेंट के राउंड। तो ये क्लासिक केस है, फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर। पहले हमने डिफ्यूज देखा था, ये फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिवर है। बाकी सीक्वेंस भी देखने की इंपॉर्टेंस है जो इधर मैंने शेयर नहीं की है। अभी हमारे पास एक लीजन था जो इन्हेंस कर रहा था, तो जब इन्हेंसिंग लीजन था तो वो फैटी लिवर तो नहीं हुआ, यानी वो फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हुआ। तो इन्हेंसिंग लीजन के लिए हमने फिर इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ किया। इसमें देखें बाउंड्री आपको इंडिया इंक जैसी लग रही है, दिस इज़ द आउट ऑफ फेज़, द अपोजिट वन विल बी द इन फेज़। ये लीजन आपको मिल रहा है लेफ्ट लोब में, दिस इज़ आइसो टू थोड़ा सा हाइपो, लेकिन इसमें काफ़ी सारा इसमें सिग्नल ड्रॉप आउट हो गया। What it is suggesting, it is a microscopic fat containing lesion। अब ये फोकल फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, फोकल इन्फिल्ट्रेशन होता तो ये इन्हेंसमेंट ना शो करता, तो इन्हेंसमेंट शो कर रहा है और फिर फैट कंटेंट शो कर रहा है। फिर हमने इसकी हिस्ट्री ली तो ये स्टीरॉयड यूज़ था या OCP का यूज़ था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन दोनों का यूज़ की हिस्ट्री आ गई, क्या डायग्नोसिस बना दी, एड्रीनल एडिनोमा, एड्रीनल sorry liver hepatic adenoma, this is the hepatic adenoma। तो ये इसका स्टीरॉइड्स के साथ हिस्ट्री होगी, सब कैप्सुलर हैमरेज भी हो सकती है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इट। हेपेटिक और मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो दिस इज द हेपेटिक एडिनोमा। ठीक है, लेट्स लुक एट द अदर केस, क्योंकि एनहेंसमेंट भी शो कर रहा था और इसमें से वेसल्स ट्रांसफर्स नहीं कर रही थी। लेट्स लुक एट अदर केस। इन फेज आउट फेज बताएं, आउट ऑफ फेज क्योंकि इंडिया इंक आर्टिफैक्ट आपको नज़र आ गई है। दूसरा क्या होगा, इन फेज होगा। लेट्स फाइंड अ लीजन, क्या आपको तो कुछ नज़र आ रहा है, देखे गौर से, मुझे तो यहाँ किडनी में कुछ नज़र आ रहा है जो कि आउट ऑफ फेज में लो है, इन फेज में हाई है। व्हाट डज इट मीन,
microscopic fat. So microscopic fat in the renal lesion will be a angiomyolipoma, AML. एंजियोमायोलाइपोमा पहले मैंने आपको बताया था 4 सेंटीमीटर साइज से ज़्यादा है तो इसको मॉनिटर करेंगे या इसके लिए एंजियोएम्बोलाइजेशन की प्लान करेंगे, क्योंकि ये रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड कर सकता है और इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ होती है। लेस देन 2 हो तो उसको मॉनिटर करें, ना करें आपका डिपार्टमेंटल प्रोटोकॉल होगा। लेस देन 2 सेंटीमीटर ठीक हो गया। तो फैट कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक फैट कंटेनिंग लेजन in the kidney is a angiomyolipoma। और देखते हैं केस T1 इन फेज आउट फेज। इंडिया इंक नजर आ रही है आउट, अदर वन इन। गॉल ब्लेडर फोसा में हमें गॉल ब्लेडर तो नज़र नहीं आया, लेकिन ये एक सिग्नल नज़र आया, एक इधर नज़र आ रहा है, एक इधर नज़र आ रहा है। तो दोनों इन फेज और आउटर फेज में दोनों में लो है। तो इन फेज में जो ब्लूमिंग किस्म का आएगा, तो मैंने क्या कहा था, दो चीज़ें हम देखेंगे, आइदर मेटालिक लिप्स और न्यूमोबिलिया, दो चीज़ें ब्लैक नज़र आएंगी। तो ये हमारे पास गॉल ब्लेडर फोसा में गॉल ब्लेडर नहीं है और उसकी जगह ये ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट आ रहा है। तो दिस इज़ द मेटालिक लिप्स, दीज आर दी मेटालिक लिप्स। ये MRI में ऐसे नज़र आएंगे। कंफर्मेशन के लिए इसका पुराना CT देख लें। तो दीज आर द मेटालिक लिप्स इन द सर्जिकल बेड ऑफ द गॉल ब्लेडर। ठीक हो गया? बोर तो नहीं हो गए? चलने ख़त्म होने वाला है। अब इसमें देखें कि पेंसिल इंक आर्टिफैक्ट किधर नज़र आ रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले में। तो आउट ऑफ फेज होगा इन फेज होगा? आउट ऑफ फेज। ऊपर वाला इन फेज। लेकिन इधर तो गड़बड़ होगी भाई। लीवर को देखें, स्प्लीन को देखें और पैरास्पाइनल मसल्स को देखें। इसमें तो आउट ऑफ फेज में लो है, यानी सॉरी इन फेज में लो है, आउट फेज में हाई हैं। ये आइसो है, आइसो टू द मसल है। फिर स्प्लीन को देखें, स्प्लीन में भी लो है। तो अगर स्प्लीन और लिवर में डिफ्यूज लो सिग्नल आ रहा हो इन फेज, तो डायग्नोसिस हमारे पास क्या होगी? सेकेंडरी हीमाक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी हीमाक्रोमेटोसिस। और सेकेंडरी क्यों? क्योंकि स्प्लीन इन्वॉल्व है। एस फॉर स्प्लीन, एस फॉर सेकेंडरी, स्प्लीनिक सेकेंडरी हेमाटोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन डिपोजिशन हो जाती है। लेट्स लुक एट दी अदर वन। ये सिग्नल देखें, आपको इंडिया इंक आर्टिफैक्ट मिल रहा है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज में लिवर जो है वो आइसो इंटेंस है, आइसो इंटेंस लग रहा है। स्प्लीन भी आइसो इंटेंस लग रही है, और ये आइसो, ये थोड़ा सा हाइपो है, हाइपो टू आइसो। लेकिन इधर देखें तो इधर लिवर हमारे पास इन फेज में डिफ्यूजली लो है, डिफ्यूजली लो है, लेकिन स्प्लीन हमारे पास लो नहीं है, स्पाइनल मसल्स के इक्विवेलेंट आ रही है। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी हेमेटोक्रोमेटोसिस। प्राइमरी हेमेटोक्रोमेटोसिस में स्प्लीन इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें स्प्लीन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये प्राइमरी है। इसमें पैनक्रियास इन्वॉल्व हो सकता है, तो P फॉर पैनक्रियास। तो प्राइमरी में P फॉर पैनक्रियास और सेकेंडरी में S फॉर स्प्लीन, और स्प्लीन इन्वॉल्व नहीं होगी तो प्राइमरी होगा। ठीक हो गया? तो लेट्स लुक एट दी लास्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो कि हमारे ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में होते हैं, और हमारे पास फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो ड्यू टू मेटास्टेसिस होते हैं। तो ये इसकी बाउंड्रीज आप देखें तो ये इंडिया इंक आर्टिफैक्ट आ रहा है, तो दिस इज द आउट ऑफ फेज, अदर वन इज इन फेज। CSF दूसरे में लो है, फैट हाई है, तो ये T1 है। और इसमें फिर हमें कॉन्ट्रास्ट वेसल्स में भी नज़र आ रहा है और कुछ इनहेंसिंग इसमें भी नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द T1 पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल इनहेंसिंग लीजन्स आ रहे हैं, मल्टीपल इनहेंसिंग लीजन्स आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन इसको आप इधर कंपेयर करें तो आउट ऑफ फेज में ये हाई है, यानी इनका आउट ऑफ फेज में हाई है, इसका मतलब है इसके अंदर लिपिड कंटेंट नहीं है। तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस। सपोज करें आपके पास कोई और लीजन नहीं है, सिर्फ एक कोलैप्स वर्टिब्रा थी इधर,
ठीक है, इधर भी एक क्लास वर्टिब्रा पड़ी थी, लेकिन वो इधर सिग्नल ड्रॉप आउट दे रही थी। तो सिग्नल ड्रॉप आउट का क्या मतलब है, दिस इज फैट, और जब सिग्नल ड्रॉप आउट देगी तो द फ्रैक्चर विल बी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। तो ये हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर देखने में भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बाकी सीक्वेंसेस और बाकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। डॉक्टर ताहिरा का चैनल है, उसको भी आप जाके देखें, उसमें इन फेज़ और आउट ऑफ फेज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ऑल प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ इन फेज़ एंड आउट फेज़ आर कवर्ड।